अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं सुन रहा था इमरान शफकत साहब का व्लॉग। एक्सीलेंट। बहुत सारी चीज़ों से इत्तेफाक, लेकिन कुछ चीज़ों से, बल्कि बुनियादी चीज़ों से, जो इंसान बुनियादी बातों से, बुनियादी सोच से इख्तलाफ है। और वो सोच के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि जैसे इमरान शफकत साहब ने बताया कि जो डॉक्ट्राइन आई, और डॉक्ट्राइन आने के बाद इस मुल्क का तहस नहस करके रख दिया निज़ाम का। और उसके अंदर ये बातें सारी ठीक हैं, लेकिन जब वो ये बात समझते हैं या उनकी सोच के अंदर ये चीज़ है कि पहले साल ही डॉक्टर साहब को, यानी कि बाजवा साहब को, ये पता लग गया था कि इमरान खान कोई गलती है हमारी, ऐसी कतन कोई बात नहीं है। 2018 में इमरान खान को लॉन्च किया, 2019-20 के अंदर इन्होंने अपने प्रोग्राम्स के ऊपर अमल कर रहे थे, 21 के अंदर अपने प्रोग्राम्स पे अमल कर रहे थे। 2021 अगस्त तक ये बिल्कुल प्योरली पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने की कोशिश कर रहे थे, और ये सब मिलकर कर रहे थे। एक बात। दूसरी बात ये है कि ये जो है, एक आप कह लें कि बाजवा डॉक्ट्राइन जो है, ये कोई ऐसा नहीं कि जनरल बाजवा की कोई डॉक्ट्राइन थी, नहीं, ये एक प्रोग्राम का नाम है। और इसके ऊपर पहले से अमल हो रहा था, और उसके बाद जो है ना, स्टिल अमल चल रहा है। मसला सिर्फ ये हुआ है कि आपस का इख्तलाफ पाया जाता है, ये चीज यानी कि बुनियादी तौर पे आप समझें। और आप ये देखें कि जिससे रब्ता किया गया, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जिसके बारे में उन्होंने जिक्र भी किया और उनके बारे में ये कहा भी कि भाई आप आए, इस मुल्क को संभालें। तो एक होप थी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मौजूद हैं और वो रेस्क्यू कर सकते हैं, उनको बुला के। और तमाम कमिटमेंट्स को जो इंसाना डिसकमिटमेंट की गई। और फिर उनके भाई को जो इंसाना, जो डे फर्स्ट से 2017 से ओपनली वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जड़ें काट रहे हैं, लेकिन वो एक भाई हैं। और ये जो आप कर लें कि होल सिस्टम ये बात जानता है कि इन लोगों की आदत क्या है, ये किस तरीके से काम करते हैं, इनकी फैमिली की मजबूरियां क्या हैं, किसको किस तरह की लालच दी जाए तो वो किस तरह के काम करता है। तो ये तमाम जो था ना मेथड, ये बहुत अच्छे तरीके से जानते होते हैं। ये कोई भी इनमें से बच्चा नहीं है, क्योंकि जिस चीज़ की आप बता रहे हैं ना कि डॉक्टर साहब को पता लगा मेरे से गलती हो गई है, तो डॉक्टर साहब के सासे ज़रा चेक करें। जो कंपाउंडर है ना, जिनके अभी भाई पकड़े गए हैं, उन कंपाउंडर साहब के असासे चेक करें, और उनके साथ जितने लोग थे उन सबके असासे चेक करें। इनकी कोई डॉक्ट्राइन फेल नहीं हुई। इनकी डॉक्ट्राइन आप कह लें कि 100% नहीं तो 80-70% तो कामयाब हुई है। हाँ, इनके जो प्रोग्राम्स थे कुछ एक, वो आप कह लें कि जो कश्मीर, जो इंडियन मकबूजा कश्मीर है, उसके ऊपर इंडिया ने जो कुछ काम किया, तो क्या वो डॉक्टर साहब की मंजूरी के बगैर किया? ऐसा मुमकिन नहीं है। मियां नवाज शरीफ के लिए तो इनके सोच कैसी थी, और वहां पे एक लफ्ज बोली है ISPR, एक लफ्ज आया है आर्मी की तरफ से कि ये क्या हो गया। तो ये सब काम मिलके हुए हैं। हाँ, ये जो आज़ाद कश्मीर है, इसके ऊपर भी जो है ना, डॉक्टर अलवी साहब का देखें तो वो था कि हमें तो अपने कश्मीर की पड़ी हुई है। और ये जो लोग कह रहे थे ना कि जैसे एजाज सैयद साहब भी कह रहे थे कि जनाब डॉक्टर अलवी पे कोई काम होगा, नहीं होगा, कोई केस नहीं बनेगा। इसलिए उस्मान बुजदार से बुलाएं, आज आप पूछें, वो कहेगा हाँ जी मैं जानता हूँ। वो तो 8, 10, 12, 15 बंदे हैं जो मेरे पास सुबह को आते थे, फाइलें साइन करवा के ले जाते थे, मुझे बताते थे यहाँ पे साइन करो। ना मुझे फाइल पढ़नी आती है, ना मुझे कुछ पता है, मैं तो कर देता था। वो तो उनके वो जो कपड़े हैं वो भी एक जैसे होते थे, और अक्सर वो एक जैसे होते थे। बाकी वो जो इंसान है वो आते थे, मैं तो सबकी शक्लें भी जानता हूँ, नाम भी जानता हूँ। पूछे आप उनसे, पकड़ा जाएंगे। ये डॉक्टर अलवी साहब भी इसी डॉक्टराइन का हिस्सा है। ये सारे डॉक्टराइन के हिस्से हैं। मकसद तो एक ही था। हाँ, क्या रह गया? पाकिस्तान के एटमी असासे बच गए। पाकिस्तान में जो कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, ये बच गया। और बाकी मीशत को उन्होंने खोखला किया। पाकिस्तान को डिफॉल्ट करना मकसूद था, पाकिस्तान के एटमी असासे कंप्रोमाइज करने के लिए वो नहीं कर सके, और उसके लिए पूरी कोशिश की गई। और नहीं इसलिए कर सके कि चाइनीज जानते थे कि अगर ये काम होगा तो ये काम करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे फसाद इकट्ठा हो जाएगा, इनका दिफा कंप्रोमाइज हो जाएगा। उनके इंटरेस्ट की वजह से नहीं कर सके, वो मुदाखलत करते रहे। बाकी तो कसर तो किसी ने नहीं कोई छोड़ी थी।
कोई इनको ऐसी ऑफर मौजूद है कि ये काम पूरा करो और ये सब कुछ ले लो। हालांकि वो चले, अगली बात आ जाती है। एक बात अगली में मैं आपको बताऊं, ये जो कह रहे हैं ना इमरान खान बाहर जाने की बातें कर रहे हैं और सऊदी अरब जाने की बातें कर रहे हैं। हमारे एक वजीर आजम आए थे, इम्पोर्ट हुए थे, शौकत अजीज साहब। जब हुकूमत खत्म हो गई, सब कुछ हो गया, तो उन्होंने, उनका इक़्तिदार खत्म हो गया, उनको पाकिस्तान से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। केसेस थे और सब कुछ था, कोर्ट के आर्डर्स थे, सब कुछ। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तो उम्रा करने के लिए जाना है। और उम्रा करने के लिए फिर वो गए। उम्रा करने के लिए जब गए, ये तारीखी वाकयात है, वो जद्दा एयरपोर्ट पे उतरे हैं, वहां से उन्होंने दूसरी टिकट कटाई और जनाब वो आगे चले गए। उनका प्रोटोकॉल वहां पे खड़ा रह गया। प्रोटोकॉल ने फिर कॉल की, उन्होंने कहा जी वो तो बैठ गए फ्लाइट में अगली में, वो तो ना उम्रा करने के लिए गए ना कुछ हुआ, एयरपोर्ट से उन्होंने फ्लाइट चेंज कर ली, दैट्स इट। तो पासपोर्ट उनका वहीं पे मौजूद था या वहां पे उनका प्रोटोकॉल मौजूद था, वो लेके चले गए। तो ये सऊदी अरब का जो था ना, आप कहानी छोड़ दें कि वो उनको तब भी इसी में भेजा था, वो वहां से निकलना चाहते थे। मियां नवाज शरीफ तो एक एक वादे का पास रखने वाले बंदे, ये छोड़ दे। ये इस तरीके से नहीं होता कि दूसरे मुल्क में जाके तो आप जो है ना उनका। इमरान खान के बारे में तो मैंने 10 दफा ये बात कही, जब वो वजीर आजम था तब मैंने ये बात कही है कि इसको पाकिस्तान से बाहर नहीं जाने देंगे। ये जमात बनाएगा, जैसे जमात अहमदिया, ये ऐसी जमात बनाएगा और इसको मानने वाले जो है ना लाखों में मौजूद हैं, वो इसकी इबादत करने के ऊपर उतरे हुए हैं और उनको खुली इजाजत मिल जाएगी। और रोज लेके बैठ जाएगा, जैसे जमात अहमदिया है वैसे ये एक जमात बना लेगा। लोगों की तो जहनी हालत यही है, वो तो उसको अपनी खैरात, ज़कात, सदकात वो डायरेक्ट भेजना शुरू कर देंगे, वैसे फंड्स भेजना शुरू कर देंगे। ये पूरी पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट ने मिलकर इस देवता को बनाया। तो बात तो समझने की है। एक और जो है ना, आप ये देखें कि जो इमरान शफकत साहब बात कर रहे थे, बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि ये जो साकिब निसार और बाजवा और फैज हमीद और दीगर लोग, ये इनके साथ बड़ा बुरा हुआ। किसी के साथ, एजाजुल हसन, ये किसी के साथ बुरा नहीं हुआ। और सर जरा आंखें खोल के देखिए, वो मीर जाफर और मीर सादिक की नस्ल देखिए आप वो जो जनरल रानी थी उसके पोते पोतरियां और दोतरे दोतरियां देखें, उनकी याशियां देखें, उनके प्रोटोकॉल्स देखें। किस अहमकों की जन्नत में रहते हैं खुद और दूसरों को भी डाल रहे हैं कि इनके साथ कुछ बुरा होगा। भाई उनसे ये तक तो कोई पूछ नहीं पा रहा। लगे हुए हैं जनाब कि जी वो मुजाहिर नकवी साहब का जो है ना, एक सेंट जॉन्स पार्क का जो है ना वो एक घर, भाई वो तो सिर्फ एक घर है। उनके जो दीगर असासे हैं जो जाहिर नहीं है, उनकी तादाद का कोई अंदाजा है आपको? अनगिनत किस्म के। यार कोई सोच है, कोई बात है कि आप बता रहे हैं कि जनाब किसको। दुनिया में रहने वाले ये लोग हैं, दुनिया में ना याशी करते हैं पांचों घी में सर कढ़ाई में। जैसे वो जनाब जनरल मुशर्रफ को ऐसी बीमारी लग गई, ओ भाई इस उम्र में सब नहीं मर जाना होता, उसको आखिरी वक्त तक बेहतरीन जो है ना मेडिकल की सहूलत मिली है। यहाँ पे तो गरीब का बच्चा मर रहा होता है, दरमियाना शख्स जो है ना फैमिली का, उसको कोई बीमारी लग जाए, बेचारे का सब कुछ लूट जाता है। ये तो अल्लाह खुश रखे, मियां नवाज शरीफ के बनाए हुए सिस्टम है। पाकिस्तान में चंद लोगों को मेडिकल की सहूलत मिल जाती है, अदरवाइज तो हालत कोई नहीं है। यार पता नहीं किस किस्म की बातें करते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो शहबाज शरीफ और ये जरदारी साहब है ना, 2013 में पीपल्स पार्टी को वही फैसिलिटी हासिल थी जो आज पीटीआई को है। 2018 में भी पीपल्स पार्टी को वही फैसिलिटीज हासिल थी जो आज हासिल है। 2024 में भी इसी तरीके से हासिल थी पीपल्स पार्टी को। ये तो स्टैब्लिशमेंट का पार्ट है। और शहबाज शरीफ साहब जो है ना 2017 से बिल्कुल खुल के जो है ना मियां नवाज शरीफ की टांगे खींचने पे लगे हुए हैं। अब उनके रिश्तों का जो है ना मामला कुछ हो रहा है। तो मतलब इंसान कम से कम हकीकत में तो रहे। आप इतनी अच्छी बड़ी बातें करते हैं, इमरान शफकत साहब की बात मैं कर रहा हूं, तो जरा आंखें खोल के देखें कि ये सामने क्या हो रहा है। सामने नजर आ रहा है सब कुछ। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।